everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on satellite. देखो एक सैटेलाइट क्या होता है, ये एक वो बॉडी है जो एक दूसरी बॉडी के अराउंड क्या कर रही होती है, रिवॉल्व करती है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। अब अर्थ के अराउंड भी बहुत सारे सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहे होते हैं, है ना। देखो इस तरह से ये अर्थ है, यहाँ पे मान लो ये सैटेलाइट इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, और कैसे रिवॉल्व कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ये इसका ऑर्बिट हो गया, इसमें ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और देखो जो भी आपके पास ये सैटेलाइट है, ये जो भी बॉडी है, ये स्मॉल होगी एज कंपेयर टू जिसके अराउंड क्या कर रही है वो बॉडी रिवॉल्व कर रही है ना। ये लार्जर बॉडी होगी और ये स्मॉलर बॉडी होगी। तो देखो यही चीज यहाँ राइट डाउन की हमने, अ सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कॉन्टिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड ए कंपेरेटिवली मच लार्जर बॉडी के अराउंड क्या कर रही होती है, वो रिवॉल्व करती है इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को, इसके प्रिंसिपल के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। अभी आज हम बेसिक थिंग समझ लें कि सैटेलाइट्स होते क्या हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। अब देखो सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट और दूसरे होते हैं आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट हुए, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बाय इटसेल्फ, जो हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, है ना, उन्हें हम कहेंगे नेचुरल सैटेलाइट। देखो द सैटेलाइट विच एग्जिस्ट इन नेचर इटसेल्फ इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे अब देखो अगर हम बात करें कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून है ना। बिकॉज मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो मून क्या हो गया, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। देखो मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और अर्थ इटसेल्फ सैटेलाइट है किसके लिए, सन के लिए, बिकॉज अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड, तो अर्थ क्या हो गया, सन का नेचुरल सैटेलाइट हो गया, है ना। ये तो नेचुरल सैटेलाइट के बारे में होगी बात। अब सेकंड है आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड सैटेलाइट्स, क्या कहते हैं इन्हें, मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं ये, ठीक है। और इनको क्या करते हैं हम, डिफरेंट ऑर्बिट में, दैट हैव बीन पुट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, और जिनको कहाँ पे लॉन्च करते हैं, अर्थ के डिफरेंट ऑर्बिट्स पे, ठीक है। देखो ये अर्थ है आपके पास, है ना। देखो अभी ये वाला एक ऑर्बिट यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप अर्थ की सरफेस से कितने हाइट पे लॉन्च कर रहे हो उस सैटेलाइट को, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या होंगे, डिफरेंट सैटेलाइट्स होंगे, और उनकी ऑर्बिटल स्पीड भी डिफरेंट होगी, है ना, सभी सैटेलाइट्स की। क्लियर है। अब देखो जो आपके पास फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो हमने इंडिया ने कब लॉन्च किया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट 1975 में, है ना। कौन था, आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 में, ये फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था इंडिया ने। और उसके बाद तो बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए, जैसे रोहिणी, भास्कर, बहुत सारे हैं इस तरह से। क्लियर। तो देखो वैसे तो सैटेलाइट की स्टडी बहुत ज़्यादा वास्ट है ना, पर आपके सिलेबस में जो है वो सिंपल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सैटेलाइट्स होते कैसे कैसे हैं। क्लियर, ओके। तो देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं। अब देखो जैसे ये मान लो ये आपके पास अर्थ है ना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं कि अगर हम अर्थ के किसी भी पार्ट से अगर हम उन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखें, तो हमें हर बार उसकी जो लोकेशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, वो कैसी दिखेगी, सेम जगह पे दिखेगी। मतलब अगर वो यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ी देर के बाद क्या करेंगे, अगर हम उसको दोबारा किसी और जगह से देखेंगे तो भी हमें वो उसी पॉइंट पे दिखेगा, मीन्स वो स्टेशनरी दिखता है हमें। अर्थ के किसी भी पॉइंट से अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, वो स्टेशनरी दिखता है। जियो स्टेशनरी का मीन्स क्या है, देखो स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ, है ना। हमें लगता ही नहीं है कि वो मूव कर रहा है, कि वो रिवॉल्व कर रहा है। और ये कब पॉसिबल है, देखो ये तभी पॉसिबल है, देखो आपको पता है अर्थ भी क्या करती है, अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है ना। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया है, ये अर्थ है पूरा, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अभी अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है,
और वो एक कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में, है ना। तो देखो कुछ टाइम के बाद जो है, अगर ये इंडिया है, अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, तो कुछ टाइम के बाद वो क्या कहाँ पहुंच जाएगा? इंडिया, यहाँ पे, है ना। तो अगर आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे सैटेलाइट है इंडिया की, ठीक, आपने यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है ना। तो होगा क्या कि जैसे आप अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी और कुछ टाइम के बाद यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। तो ये जो आपको सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये आपको यहाँ पर ही दिखेगा, इंडिया के ऊपर ही, यहाँ पर ही दिखेगा। और ये कब पॉसिबल है ना। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमें कैसे दिखता है, हम अर्थ के कहीं से भी उसको देख लें तो हमें दिखता है कि वो स्टेशनरी है। कि तभी पॉसिबल है अगर इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम है रिवॉल्व करने का, वो कैसा हो? सेम हो जितना अर्थ जब रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, जितना टाइम वो लेती है, वो टाइम सेम होना चाहिए, है ना। तभी तो हम क्या करेंगे, तभी तो हमें वो स्टेशनरी दिखेगा। क्योंकि देखो कुछ टाइम के बाद जो है, अभी यहाँ पे पहले यहाँ पर था, अब अर्थ रोटेट कर रही है, यहाँ पे पहुंच गई, है ना। उतने ही टाइम में ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये भी सेम टाइम से रिवॉल्व कर रहे हैं और ये भी यहीं पे रीच कर गया। तो हमें क्या होगा, ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये हमेशा क्या दिखेगा? अपने सामने ही दिखेगा। हमें लगेगा जैसे ये मूव ही नहीं कर रहा है ना। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है अगर जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अगर ये एक कंप्लीट राउंड जो है अर्थ के अराउंड कितने टाइम में कंप्लीट करे? 24 आवर्स में। जितनी अर्थ करती है एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितना टाइम लेती है, कितने लेती है? 24 आवर्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्या करेगा? एक पूरी कंप्लीट करने में, एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में भी कितना टाइम लेगा? 24 आवर्स। ये तभी पॉसिबल है। मीन्स अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है अपनी एक्सिस के अराउंड, वो सेम होती है जितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड होती है। क्लियर हुआ? देखो आप इसको इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। मान लो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, और ये यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब देखो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, जैसे ये रोटेट कर रही है जितनी एंगुलर स्पीड से, उतनी एंगुलर स्पीड से ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी मूव कर रहा है। तो देखो हो क्या रहा है, अभी ये वाला पॉइंट अगर आप यहाँ से देख रहे हो और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये क्या है? सेम ही आपको दिखेंगे। आपको लगेगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कर रहा है? मूव ही नहीं कर रहा है ना। देखो जैसे कि आप जब ट्रेन में बैठते हो, है ना, तो आप और आपके साथ जो पर्सन बैठा हुआ है, आपको क्या लगता है कि वो किस पे है? रेस्ट पे। बिकॉज दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, है ना। वही वाली कहानी है इसमें भी। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? ओके, तो देखो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। Geostationary satellites are those satellites which revolve around Earth such that it appear stationary from any point of Earth. इस तरह से रिवॉल्व करते हैं वो अर्थ के अराउंड कि हमें अर्थ के किसी भी पॉइंट से वो कैसे नजर आते हैं कि वो कैसे हैं? स्टेशनरी है, रुके हुए हैं। जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स रुके हुए, है ना। देखो आगे देखो क्या राइट डाउन किया, दिस सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ विद द सेम एंगुलर स्पीड। सेम एंगुलर स्पीड से वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में एज इट डन बाय अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। जितनी अर्थ क्या करती है अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है ना। तभी ये चीज पॉसिबल है। क्लियर? और एक और चीज है, देखो जो भी आपके पास ये होते हैं, देखो आपको पता है ना, ये इस तरह से अर्थ है, ऐसे वैसे तो कैसी होती है? इलिप्टिकल शेप की होती है। हम ऐसे शो कर देते हैं इसको एज ए स्फीयर, है ना। तो ये क्या होते हैं आपके पास? इक्वेटर, और ये पोल्स होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो जो ये जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं? जो क्या होते हैं? कोप्लेनर होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन के इस वाले में इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ये है ना, ये आपके पास पोल है और ये इक्वेटर, तो इस वाले प्लेन में इस तरह से मूव करते हैं ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्लियर? ओके, अब देखो आपके बस इतना सा ही है आपके देखो सिलेबस में। आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ी सी एसेंशियल कंडीशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या क्या है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट शुड बी एट ए हाइट नियरली 36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कही इन्होंने कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं ये कितनी हाइट पे होते हैं? इक्वेटर ऑफ अर्थ से 36,000 किलोमीटर, है ना। हमने कहा था ना कि अलग अलग डिस्टेंस पे लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स को, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितने हाइट पे लॉन्च होते हैं?
36,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर ऑफ अर्थ। सेकेंड, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ। सेम होता है उनका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस, और कितना होता है वो 24 आवर्स। अर्थ 24 आवर्स में एक फुल रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पीरियड भी क्या होगा, वही होगा 24 आवर्स। और थर्ड वन है, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लैनर विद इक्विलेटरल प्लेन, इस तरह से उस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करती है। और फोर्थ वन, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जो इसकी सेंस ऑफ रोटेशन है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या करती है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करते हैं। क्लियर। अब देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं जो चीजें, है ना, जैसे आपकी टीवी सिग्नल्स हैं, ये भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से ही आते हैं, है ना, इसलिए इनको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। ठीक है। अब देखो जैसे आप घरों में टीवी देखते हो, है ना, पहले तो एंटीना होता था, अब क्या करते हो आप डिश यूज करते हो घर पे, है ना, उसको आप छत पे प्लेस करते हो, तो क्या आप डिश को ऑलवेज क्या करते रहते हो, रोटेट करते रहते हो सिग्नल के लिए? नहीं करते। हम क्या करते हैं उसको एक जगह फिक्स कर देते हैं, है ना, डिश को एक जगह क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और देख लेंगे कि अगर वहां पे सिग्नल ठीक आ रहा है ना, फिर तो उसको मूव नहीं करते हम। क्यों नहीं मूव करते? बिकॉज ये जो आपके पास डिश है वो कहाँ से ले रही है सिग्नल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, है ना, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ये डिश कहाँ है आपकी, है ना, किसी प्लेस किसी जगह पे प्लेस है अर्थ के, है ना, तो क्या हो रहा है इन दोनों का टाइम कितना है, सेम है रोटेशन का। जैसे 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 ये यहाँ रीच करेगा, है ना, जियो स्टेशन सैटेलाइट, तो ये भी क्या करेगी, यहीं पर रहेगा, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, तो हमें ये क्या करनी पड़ती है, इसकी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती डिश की। क्लियर है। तो देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। तो देखो आज हमने सैटेलाइट के बारे में अंडरस्टैंड किया। हम अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में किस तरह से हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।